Hello, good morning students. We are reading chapter 2, beginning with force and laws of motion. Today we will discuss numericals. Numerically, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with the velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. Means 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से एक सीधी रेखा में चलती हुई 5 किलोग्राम द्रव्यमान की लकड़ी है उसके टुकड़े से संघट करती है, टकरा जाती है और उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक साथ उसी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले और संघट के बाद मीन्स टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल संवेगों की गणना करिए और दोनों वस्तुओं की जुड़ी अवस्था में वेग की गणना भी करनी है। ठीक है, तो ये एक बॉल है हॉकी की और ये एक लकड़ी का गुटका है। ठीक है, मास ऑफ हॉकी बॉल m1, इसका मास कितना हो गया 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करें कितना हो जाएगा अपॉन 1000 इक्वल टू 0.2 किलोग्राम। और इसका u1 कितना है 10 मीटर पर सेकंड हॉकी बॉल का। ठीक है, m2 जो लकड़ी का गुटका है इसका मास कितना है 5 किलोग्राम और u2 क्योंकि आराम से रखा हुआ है मीन्स ब्रह्मावस्था में है तो इसका हो गया u2 0। अब क्या एक दूसरे से टकराइए तो एक साथ मिल गई है अब, है ना। अब ये दोनों जिस एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे, लेट कर लिया हमने, वेलोसिटी है b। ठीक, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 b प्लस m2 b। हम b1 b2 लिखते थे बट क्या है दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं इसलिए दोनों के प्लेस पे b रखा है, b1 b2 नहीं रखा हमने। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं 0.2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 0.2 m1 के प्लेस पे प्लस इंटू बी प्लस m2 के प्लेस पे b 5 और b कितना आ गया 2 प्लस ये तो 0 हो गया, कितना आ गया 0.2 प्लस 5 b बाहर आ गया तो 2 इक्वल टू 5.2 b इक्वल टू 2 अपॉन 5.2 पॉइंट हटाया ऊपर 0 लगा दिया, कितना आ गया 0.384 मीटर पर सेकेंड। तो जो ये हैं हमारी दोनों बॉल और लकड़ी का गुटका है ना, तो ये एक साथ 0.384 मीटर पर सेकेंड से मूव होंगे। ठीक है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 u1 प्लस m2 u2 वैल्यू पुट 0.2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 कितना है 2 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए जो हमारा मोमेंटम है अभी ऊपर बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जितना कोलिजन से पहले उतने कोलिजन के बाद होगा, तो हमें इसके निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बिफोर वाला हम पहले निकाल चुके हैं तो आफ्टर वाला कितना हो जाएगा सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन block and comes to rest in 0.3 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. ठीक है, तो इन्होंने इसका क्या मतलब है 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। ठीक, वेग से चल रही है और एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, 0.3 सेकंड के बाद रुक जाती है।
गोली लकड़ी को कितनी दूर तक भेदेगी, मतलब जो गोली है वो लकड़ी के अंदर कितनी दूर तक धंस जाएगी। लकड़ी के गुट के द्वारा गोली पर लगाए गए बल का मान बताइए, इसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो मास ऑफ बुलेट, बुलेट का मास गिवन है m 10 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना है 0.01 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150 गिवन है इसमें। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि उसके बाद क्या है ये गुड का ये जो बुलेट हमारी लास्ट में रेस्ट में आ जाती है, और ठीक है विरामावस्था में आती है। टी कितना 0.3 सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी 0 है, यू 150 है, प्लस ए हमें फाइंड करना है, और टी कितना है 0.3। तो 150 प्लस में है तो जाएगा माइनस में, तो 0.03 ए। तो एक वैल्यू आ गई 150 अपॉन 0.03, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर जाकर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो कितना आ गया ये -3 का 3 5 जा 15, तो कितना आ गया माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसिलरेशन आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो निगेटिव साइन आया यहाँ पे, तो निगेटिव साइन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज डिक्रीजिंग, जो वेलोसिटी है बुलेट की वो घट रही है। नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि हमें डिस्टेंस बतानी है कि वो गोली लकड़ी गुट के अंदर कितनी दूर तक गई है ना, तो एस निकालनी है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे कितना है यू कितना हमारे पास 150 और टी है 0.03, 1/2 ए के प्लस माइनस 5000 निकाल कर लाए थे हम इधर, इंटू 0.3, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे हम, 0.03 इंटू 0.03, तो ऐसे इक्वल टू कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 4.50 माइनस कितना आ गया 2 से कट कर दिया 2500 इंटू 0.03 इंटू 0.03, तो यह है हमारे पास एस इक्वल टू 4.50 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करें 2.2500। अब इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना है एस इक्वल टू 2.25 मीटर, जो गोली है वो अंदर तक 2.25 मीटर अंदर तक जाएगी। फोर्स एक्सरेटेड ऑन बुलेट, जो बल है उसे बताना था हमें। ठीक है, तो फोर्स निकालेंगे हम एफ इक्वल टू एम में, एम हमारे पास गिवन है 0.01 हमने ऊपर देखा था, और ए हमारे पास आया था माइनस का 5000। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ गया 50 न्यूटन माइनस का, तो माइनस का 50 न्यूटन क्या है मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है डिस्टेंस है हमारी 2.25 मीटर, और फोर्स है हमारे पास 50 न्यूटन। ठीक है, now next question, an object of mass 1 kilogram traveling in the straight line with the velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kilogram, then they both move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. ठीक है, तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी रेखा में चलते हुए विरामावस्था में रखे 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराते हैं, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघर्ष के पहले और संघर्ष के बाद कुल संवेगों की गणना करें, और आपस में जुड़े हुए संयोजन जो हैं उनके वेग की ही गणना कर चुके हैं। तो ठीक है, तो हमने लेट कर लिया मास ऑफ ऑब्जेक्ट m1 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी u1 10, और वुडन ब्लॉक की मास में लेट कर लिया 5, और
इनिशियल वेलोसिटी ऑफ U2 वुडन ब्लॉक का, क्योंकि विरामावस्था में है तो 0, और जब कंबाइंड हो जाएंगे तो मान लो ये वुडन ब्लॉक है और ये ऑब्जेक्ट 1 है, एक साथ मिल जाएंगे तो क्या है, लेट कर लिया कि वो b वेलोसिटी से मूव करेंगे। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1b प्लस m2b। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो m1 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 इक्वल टू 1 इंटू बी प्लस 5 इंटू बी, कितना होगा 10, और ये तो हो गया 0 हमारे पास, कितना हो गया b प्लस 5b। तो 6b इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू आ गया 10/6 इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वेलोसिटी ये आ गई हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट b इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या है, मोमेंटम बताना है बिफोर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2, तो 1 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 कितना आ गया 10 प्लस 0 इक्वल टू 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि बिफोर कोलिजन हम निकाल लिया तो आफ्टर कोलिजन निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है। तो कितना आ जाएगा ये भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। Calculate the initial and final momentum of the object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करिए और उस बल का परिमाण ज्ञात कीजिए जो उस वस्तु पर आरोपित है। ठीक है, तो हमें गिवन है m 100 किलोग्राम, u 5 मीटर पर सेकेंड, b 8 मीटर पर सेकेंड और t 6 सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया mu, क्योंकि एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो 100 इंटू 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम एम बी 100 इंटू 8 कितना हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितना, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। तो 800 माइनस 500 अपॉन 6, तो 300 अपॉन 6 कितना है 50 न्यूटन। नेक्स्ट, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बेल of mass 10 kilogram transferred to the floor if it falls from a height of 80 centimeter, take its downwards acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से फर्श पर गिरी। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की गणना करिए और नीचे की ओर लगाया गया त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है इसमें। ठीक है, तो गिवन हमारे पास m इक्वल्स टू 10 किलोग्राम, u इक्वल्स टू 0, b हमें फाइंड करना है पहले, s क्योंकि ये 80 सेंटीमीटर गिवन है तो हम मीटर में चेंज करेंगे 80/100 कितना है 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बी स्क्वायर कितना है ये तो फाइंड करना है, इक्वल टू यू स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू ए की प्लेस पर 10 और एस के प्लेस पर 0.8 गिवन है निकाल के भी है ना, और बी स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 16 आ गया। तो बी है ये तो बी स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 16, बी इक्वल टू कितना आ गया 4 इंटू 4 इसके फैक्टर करेंगे 4 बाहर हमारा आ जाएगा तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें बतानी है ट्रांसफर मोमेंटम टू द फ्लोर बाय डम्बेल एम बी, एम कितना है 10 और बी कितना है 4, कितना आ गया 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स
ये आपका आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें दिए गए टाइम पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।